नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी इलाके से कुछ ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं जिन्हें देखकर शायद आप हैरान हो जाएं। दरअसल न्यू कॉलोनी पुलिस थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर एक कपड़ा व्यापारी को 3 युवक बुरी तरह पिटाई करके चले गए, लेकिन 7 घंटे बीत जाने के बाद भी 300 मीटर की दूरी से पुलिस उस दुकान पर नहीं पहुंच पाई। दरअसल 1 महीना पहले कुछ महिलाएं एक कपड़ा खरीद कर ले गई और 1 महीने बाद वो दुकान पर आकर कहते हैं कि इस कपड़े को वापस ले लीजिए। बस बात इतनी सी थी और महिला ने अपने जानकार 3 युवकों को बुला लिया और उसके बाद 3 युवकों ने दुकानदार की बुरी तरह धुनाई कर दी। ये खबर आपको दिखाते हैं। कपड़े नहीं लिए वापस तो जमकर की धुनाई। पुलिस स्टेशन से मात्र 300 मीटर की दूरी पर दुकानदार को जमकर धुना। सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर। ये तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी इलाके की है, जहां लाडली गारमेंट शॉप ओनर को ग्राहक द्वारा 1 महीने पहले खरीदा गया सामान वापस ना लेना महंगा पड़ गया। पहले आपको बताते हैं इन सीसीटीवी फुटेज की असल कहानी है क्या। दुकान में 2 महिलाएं खरीदारी करती हुई नजर आ रही हैं। उनके सामने काउंटर पर दुकानदार उनसे कुछ बातें कर रहा है। इतने में बाहर से 3 युवक आते हैं और आते ही दुकानदार पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। तीनों युवक इतने गुस्से में थे कि मानो दुकानदार को मौत के घाट ही उतार देंगे। मारपीट के समय दुकानदार की टी शर्ट भी निकल जाती है तो आरोपी युवक उस टी शर्ट से ही दुकानदार को पीटने लगता है। इतने में काउंटर के सामने खड़ी महिला युवकों को रोकती है तो पीड़ित दुकानदार मौका देखकर अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन हमलावर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और हमलावर अपनी क्रेटा गाड़ी से बेसबॉल का बैट निकालता है और सड़क पार गए दुकानदार को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन दुकानदार किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। दुकान के अंदर मौजूद दोनों महिलाएं जब दुकान से बाहर आती हैं तो हमलावरों में से एक युवक उनसे वहां से चले जाने के लिए कहता है और तीनों हमलावर गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। दरअसल ये तस्वीरें न्यू कॉलोनी इलाके में पुलिस स्टेशन से महज 300 मीटर की दूरी पर बनी लाडली गारमेंट शॉप की हैं, जहां से सीसीटीवी में दिखाई पड़ रही महिलाओं ने 27 जून को कपड़े खरीदे। करीब 1 महीने बाद ये महिलाएं जब उन कपड़ों को वापस करने आई तो दुकानदार ने कहा कि वो पॉलिसी के अनुसार पैसे वापस नहीं कर सकता है। बस फिर क्या था, इतने में महिलाओं ने फोन करके इन युवकों को बुला लिया और इन्होंने शॉप में आते ही दुकानदार पर हमला बोल दिया। सर अभी ये 12 बजे की करीब की बात है। ये 2 लेडीज़ आई थी दुकान पे। उन्होंने 1.5 महीने पहले उन्होंने मेरे से पीस खरीदा था, वो रिप्लेस करना चाह रही थी, कह रही थी फ़ंड हमें वापस कर दो। तो हमारे यहाँ का रूल है हद से 2 से 3 दिन हम रिप्लेस करते हैं, फ़ंड फिर भी वापस नहीं करते हैं। तो वो चाह रहे थे फ़ंड वापस करो, तो मैंने मना कर दिया भी मैं फ़ंड वापस नहीं करूँगा वहाँ पर। तो उन्होंने क्या करा, अपने हस्बैंड को बुलाया, भी एक झूठ बूठ बोल दिया, भी ये बदतमीजी से बोल रहा है, ये कर रहा है। उन्होंने आते सर मेरे से कोई बातचीत नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा। आते सर मुझे मारने लग गए। सब सीसीटीवी में कैद हो चुका है। तो मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, पापा को कॉल किया, पापा ने 100 नंबर पे कॉल किया। तो अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। 4 से 5 घंटे होने वाले हैं घटना हुई तो मैं जब अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए गया तो उन्होंने मेरे पीछे हथियार लेके मेरे पीछे सामने दुकान में छुपा हुआ था, वहाँ तक आए मेरे पीछे। उनके पास बेसबॉल का डंडा था, 2-3 लड़के थे और मेरे साथ ये मेरी बहन भी थी छोटी, इसको भी मारा, इसको भी मारना और जाते जाते धमकी भी दे गए भी तू अगला सूरज आज के बाद नहीं देख पाएगा। जान से मारने की धमकियाँ दे रहे थे। गारमेंट शॉप में मौजूद महिला कर्मचारी भी अचानक हुई इस घटना से डर गई और किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। सर सुबह कोई 12-12:15 बजे के आसपास की बात है कि हमारे पास कस्टमर आए जिन्होंने मेरे से 2-2.5 महीने पहले परचेजिंग की थी। उन्होंने क्या नाम है वो उस पीस को रिप्लेस करना चाहते थे और उनको पेमेंट रिटर्न चाहिए थी। तो हम जो यहाँ के ओनर हैं भैया, उन्होंने मना कर दिया कि पेमेंट रिटर्न होगी नहीं, बाकी जो हम कुछ कर पाएंगे उस पीस का वो कर सकते हैं, लेकिन उनको चाहिए था कि पेमेंट रिटर्न ही करें। और उनसे थोड़ी सी वो बहसबाजी करने लग गए। तभी उन्होंने अपने हस्बैंड को बुला लिया, उसके साथ 2 आदमी आए और उन्होंने आते के साथ ही बिना बातचीत किए यहाँ के ओनर को मारपीट करना शुरू कर दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए आगे भागा तो उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा किया और फ़ोन तोड़ के मारा। मैं बच गई, मैं स्टैंड के पीछे छुप गई और उन्होंने गाली गलौज की लड़के के साथ और वो क्या नाम है आगे भागा तो वो गाड़ी से रोड निकाल के उसको मारने लग गए। मारने के लिए उन्होंने रोड निकाला और वो भाई आगे भाग। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है।
अगर शिकायत मिलती है तो आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम न्यूज के लिए योगेश कुमार की रिपोर्ट। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।